नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, सबके मन में एक सवाल है कि सर हमें थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि जब हम एग्जाम में जाएं तो हमें क्या चीज़ लेके जानी है और क्या चीज़ हमें छोड़ के जानी है, ठीक है। और क्या हमें एक दिन पहले पहुंचना है या एग्जाम वाले दिन पहुंचना है। तो बच्चों, पहला इंस्ट्रक्शंस तो मेरा बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ट्रेन सारी डिले हो रही है, तो प्लीज़ कोशिश करो 1 या 2 दिन पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाएं। क्योंकि कुछ बच्चों का पटना भी पड़ा है, आगरा भी है, राजस्थान भी है, क्योंकि आपको पता है ना ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन है सैनिक स्कूल का, मींस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसके सेंटर काफी दूर दूर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अरे आगरा तो 2 घंटे का रास्ता है, मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसा मत सोचना। फॉग बहुत ज्यादा है, बस भी लेट हो रही है और बस में कभी कभी खराबी भी हो जाती है जिससे आप लोग लेट भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि 1-2 दिन प्रायर आप पहले पहुंच जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ स्टे कर लेना या किसी गेस्ट हाउस में स्टे कर लेना, तो डिपेंड। और दूसरी चीज क्या होती है, एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढने में भी दिक्कत होती है, तो थोड़ा जल्दी पहुंचोगे तो ये भी चीज कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाली है। तो पीछे एक एडमिट कार्ड है मेरे पास, ये कनिष्का शुरू का एडमिट कार्ड है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या टाइमिंग हमारी रहने वाली है और कैसे क्या चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। तो इनका जो एग्जाम है वो 28 से, जैसा कि सभी को पता है 28 तारीख को हमारे सैनिक स्कूल का एग्जाम है ही है। 28 को एग्जाम है, तो क्लास 9th वालों के लिए हमें पता है कि हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे कितने, 3 घंटे हमें क्लास 9th वालों के लिए मिलने वाले हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप क्लास 6 के बच्चे, तो आपको मिलने वाले हैं आपको 2 hour 30 minute, ठीक है, आपको इतना टाइम मिलने वाला है। दूसरी चीज कि ये इनके सिग्नेचर वगैरह अब पढ़ के सुनाते हैं आपको कि नोटिफिकेशन में आखिर इन्होंने कहा क्या कहा है। पेन हमें कौन सी रंग की ले जानी है, एमसी की जो ओएमआर शीट होगी हमें इसे कैसे फिल करनी है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गाइडेंस दे रखी है। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग की यहाँ पे आपको नाम डालना है, कहां से हैं आप, ये सारी चीजें आपको देखनी है। कैंडिडेट फोटो, देखो यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, सेम वही फोटो आपका होना चाहिए जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगा रखा है। मींस अगर मैं कनिष्का की बात करूं तो कनिष्का ने अपना कुछ ये वाला फोटो लगा रखा है, तो बेटा आपका सेम फोटो यहाँ पे आपका यहाँ होना चाहिए, सेम आपका ये फोटो यहाँ पे लगनी चाहिए। और आपके लेफ्ट हैंड, मतलब जिसमें आप लोग वॉच वगैरह पहनते हैं, ये वाला जो थंब है, इसकी इंप्रेशन आपकी यहाँ पे लगेगी और कैंडिडेट के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। तो बच्चों, जब आप एग्जामिनेशन देने अंदर जाएं उससे पहले ही अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे करा लें। ऐसा ना हो कि बाद में आप एडमिट कार्ड लेके बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि छोटी छोटी माइनर मिस्टेक पे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो पेरेंट्स का पहले यहाँ पे साइन हो जाएगा, बच्चों के यहाँ पे साइन हो जाएंगे। आगे यहाँ पे है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। कैंडिडेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेज, ये 3 पेज का है। पहला जो है आपका ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, पेज 2 पेज 3 पे आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है बच्चों, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन गिवन द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली एल्ड हेयर टू दैम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक एक पॉइंट को पढ़ना है और हर किसी जो रूल है उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी हैं इसको फटाफट से देखेंगे बच्चों। देखो, ऊपर की चीजें इतनी को ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमारी क्या चीजें दे रखी हैं कि बच्चों को पहली बार टाइम से पहुंचना है। ठीक है, पहली बात क्या है, द कैंडिडेट मस्ट रीच एग्जाम सेंटर एज इनडायरेक्टेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम और सेंटर ऑफ द एडमिट कार्ड। मतलब जो एडमिट कार्ड में आपका सेंटर दे रखा है ना, उस टाइम पे आपको क्या करना है, सेंटर में पहुंच जाना जो एडमिट कार्ड में आपको टाइम दे रखी है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग दैट इज 1:30। मतलब 1:30। जी हाँ, अगर आप 1:30 4 सेकंड पे ही पहुंच रहे हैं ना, तो आपकी एंट्री वहां पे नहीं ली जाएगी। पहले सुन लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर थोड़ा बहुत लेट हो रहे हैं तो बिल्कुल एंट्री नहीं है। तो पहले पहुंच जाए, 10-15 मिनट, आधा घंटे पहले पहुंच जाए, लेकिन आप थोड़ा भी लेट होंगे तो वहां आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है सर, क्या क्या चीजें हमें लेके जानी है, क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी है। अब यहाँ पे है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। ऐसे नहीं कि फूल पत्ती वाली बोतल लेके जा रहे हो या डोरीमोन वाली बोतल लेके जा रहे हो, नहीं, ट्रांसपेरेंट बोतल आपको लेके जानी पानी पीने के लिए। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट वॉल पॉइंट पेन। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि काली पेन जाएगी या नीली पेन जाएगी। बच्चों, कैसी भी पेन आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वॉल पेन होनी चाहिए। जेल पेन या पायलट पेन या महंगी वाली पेन, पार्कर पेन नहीं होनी चाहिए आपके पास। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। मतलब क्या है कि A4 साइज का ऐसा फुली फिल्ड, मतलब A4 साइज का फुली फिल्ड आपके पास एनटीए का क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब आपके पास आधार कार्ड या आपकी हाई स्कूल की मतलब क्लास 7th या 8th की मार्कशीट, जो बच्चे क्लास 5th 6 में जा रहे हैं उनके पास 5th की मार्कशीट होनी चाहिए, या कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जो सेम आपका ऐसे यहाँ पे अटैच किया गया है। आगे यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों
कि बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन, इनको ये करना है और ये लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन इन्हें देना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों को सब कुछ फिल करनी चाहिए। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड कैरी अ पर्सनल बिलोंगिंग एग्जामिनेशन सेंटर, देयर बी नो सेफ कीपिंग अरेंजमेंट एट द सेंटर एंड एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। ऐसा नहीं है आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव चीज अपने साथ लेके जा रहे हैं, ऐसी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज बच्चों इसमें एक चीज आएगी कि पर्सनल आइटम, जैसे आपके पास क्या वॉलेट, पर्स, कैप, गॉगल्स, जैकेट, फूड, ड्रिंक्स, pointed instruments. Candidate must check to ensure that they do not have any kind of beard prohibited items. If they release they are carrying such items, it must be handed over immediately to the invigilator. अगर उनके पास ऐसी कोई चीज होती है तो इन्विजिलेटर को एंटर होते ही दे दें, अगर बाद में पकड़ी जाती है तो आपको वहीं से आउट कर दिया जाएगा। पहले ही बता रहा हूं, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है आपको, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि जो आपका एग्जामिनेशन है बच्चों, जो आपका एग्जाम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि द क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड 10 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जब पेपर स्टार्ट होने वाला होगा 2 बजे, उससे 10 मिनट पहले आपको क्या दे दिया जाएगी, क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा। अब वहां पे कहते हैं क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड द व्हाइल ओपनिंग द ट्रांसपेरेंट कवर ऑफ सील्ड टेस्ट बुकलेट ओएमआर शीट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नॉट टू डैमेज टू कंटेंट। देयर विल बी 4 क्वेश्चन बुकलेट ए बी सी डी। मतलब जो आपकी ऐसा नहीं है कि जो आगे वाले के पास पेपर है वही आपके पास होगा, क्वेश्चन सेम होंगे लेकिन वो जंबल वे में होंगे। मतलब अगर आपका फर्स्ट और सेकंड आ गया तो उसका कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका कुछ इस तरीके से ए बी सी डी में फॉर्मेट आएगा, मतलब ए बी सी और डी। अगर ए इस वाले बच्चे के पास तो बी इसके पास होगा, सी इसके बाद डी इसके बाद, फिर से ए बी सी डी आपकी ऐसे मतलब क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसा मत पूछना कि भाई फोर्थ वाले का आंसर क्या लगाया, बी लगाया तो तुमने अपने आप दूसरा कोई लगा लिया, ठीक है। ऐसे बिल्कुल गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिक आगे चीज क्या आती है यहाँ पे, ठीक है। रफ वर्क करने के लिए आपको सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे क्या आता है कि आपको आंसर कैसे मार्क करना है बच्चों। देखो हाउ टू फिल ओएमआर शीट की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार उस वीडियो को देखिए जरूर जाए बच्चों। पूरी ओएमआर शीट है, हमें फिल कैसे करना है। जैसे 4 ऑप्शन आपके आने वाले हैं, ऐसे नहीं कि आप 2 को एक साथ भर दो या एक के ऊपर ऐसे करके दूसरे वाले को भर दो, या फिर आप टिक वाला निशान बना दो, या आपके पास बोल रहे हैं अरे सर रिफिल का, मैं एक काम करते हैं इस पर थोड़ी सी बिंदी लगा दे, समझने वाला तो समझ ही जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों। ये छोटे बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, जो क्लास 9 6 के लिए 9th के लिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी रहने वाली हैं। और दूसरी चीज ये आपका हिंदी में आ गया है, एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लास 6 और क्लास 9 वाले जितने पेरेंट्स जा रहे हैं साथ में वो भी पढ़ लीजिएगा। ये क्या क्या चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए क्लास 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए, रॉन्ग आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो मेन चीजें मैंने आपको बता दी है कि आपको 1:30 बजे अगर एंट्री है तो 1:30 बजे से पहले पहले पहुंचना है, 1:30 बजे का आपकी एंट्री नहीं होगी। क्लास 6 वाले भी सुन लो, क्लास 9 वाले भी सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, बिल्कुल गलती मत करना। 2 से 4:30 किसका चलेगा, क्लास 6 का, और आपका 2 से 5 चलेगा आपका क्लास 9 का। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना है आपका, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रहने वाली हैं। रोल नंबर बता दें, एनटीए ध्यान लगाना होगा। यहाँ पे देखो जैसे ही उम्मीदवार द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है उन्हें विवरण सावधानी पूर्वक जांचना होगा। विसंगति यदि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं कि मेरे एडमिट कार्ड में ये दिक्कत है। और अगर मोबाइल नंबर पे कोई हेल्प चाहिए, अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आई है तो आप दिएगा इन नंबर पे, ये टोल फ्री नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे शाम को 5 बजे के बीच में आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे दे रखा है कि गेट बंद होने के समय यानी दोपहर 1:30 बजे तक किसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में आपको अनुमति नहीं दी जाएगी अंदर जाने की। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि क्या क्या हमें यहाँ पे फोकस करना है। जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से गुड लक बेटा, बहुत अच्छे से पेपर करके आना। और कहते हैं ना जो हमने लगाया था कि हर हर तकलीफ का अंत तुरंत आपको देने वाले हैं। कोई भी दिक्कत है परी मैम का नंबर सभी के पास है बच्चों, कभी भी कॉल करके डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है वो समझ नहीं, डायरेक्टली बेटा मुझसे बात कर लेना। फोटो सेम होना चाहिए जो एडमिट कार्ड पे लगा हुआ है, वही आपको लेके जाना है, वही चिपकाना है। पेरेंट्स के साइन आपको पहले ही करा लें। कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने मैंडेटरी बताया वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, ताकि जो बाकी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए इसमें, ठीक है। तो बाकी अच्छे से जाइए बच्चों, गुड लक फ्रॉम माई साइड, अच्छे से रहो और बढ़िया तरीके से और आग लगा दो पेपर में बिना माचिस के। ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।